गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको मोटिवेशन की एक क्लास ली थी अभिप्रेरणा की, जिसमें हमने आपको बताया था टेट और सी टेट में मोटिवेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में अलग अलग फिलोसफर ने अपनी अलग अलग थ्योरियां दी हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं टेट के, सी टेट के और सुपर टेट के एग्जाम में। उसमें से आज एक थ्योरी जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। उस थ्योरी का नाम है अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत। हिंदी में इसको अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं और इंग्लिश में ये थ्योरी कहलाई जाती है नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस थ्योरी से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें टेट, सी टेट और सुपर टेट में। अब ये थ्योरी, सबसे पहले इस थ्योरी को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक नाम याद रखना है। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें मैं अंडरलाइन और सर्किल बना दे रहा हूं कि ये थ्योरी 1954 में अब्राहम मैस्लो ने दी थी। इस थ्योरी को मैस्लो का अभिप्रेरणा आवश्यकता का सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखें, 1954 में अब्राहम मैस्लो ने इस थ्योरी को दिया था। अब सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात आती है कि आवश्यकता यानी नीड क्या होता है, हमारी आवश्यकता होती है। अब जब तक हमें कोई इंसान को, जब तक कोई नीड नहीं होगी तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। जब तक उसे कोई आवश्यकता नहीं होगी वो एक्टिव नहीं होगा। तो आवश्यकता जो होती है वो इंसान को एक्टिव करती है। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी हम एक्टिव नहीं होंगे, हम उस चीज को करेंगे नहीं। तो ये लिखा गया है इसमें कि नीड इंसान को एक्टिव रखती है। जब तक व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं होती वह एक्टिव नहीं होगा। सीधी सी बात यह है, जब तक हमें किसी चीज की नीड नहीं होगी तब तक हम एक्टिव नहीं होंगे। अब इस थ्योरी को 5 पार्ट में बांटा गया है, 5 भाग होते हैं इसके। नंबर 1 शारीरिक आवश्यकता, फिजिकल नीड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिजिकल नीड्स में जैसे हमारा भूख हो गया, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, सब हमारी फिजिकल नीड्स है। जब हमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी और नींद वगैरह ये सब चीजें जो होती है ये सब हमारी फिजिकल नीड्स होती है। और नंबर 2 पे आती है सुरक्षा की आवश्यकता यानी कि सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में जैसे आता है, जैसे हमें बीमारियों से हमें रक्षा कैसे करनी चाहिए, ये सब सेफ्टी नीड्स है। और घर की आवश्यकता होती है हमें कहीं रहने के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर घर नहीं होगा तो हमें मौसम वगैरह हर जगह धूप, बारिश वगैरह से दिक्कत होगी, जानवरों से दिक्कत होगी, तो घर की भी आवश्यकता होती है। सब सेफ्टी में आता है जो हमारी सेफ्टी करे। जैसे बीमारियों से सेफ्टी के लिए हमें इलाज कराना चाहिए तो वो भी हमारी सेफ्टी है। नंबर 3 आती है सामाजिक आवश्यकता यानी कि सोशल नीड्स। सामाजिक आवश्यकता में, इस आवश्यकता में व्यक्ति समाज के साथ जुड़ता है और उसके साथ अंतरक्रिया करता है। तो इसमें व्यक्ति समाज के साथ घुल मिल जाता है, समाज को देखता है, समझता है और समाज को अपनाता है। तो ये सब होती है सोशल नीड्स में, सामाजिक आवश्यकता में। नंबर 4 पे आती है आपकी, नंबर 4 पे सम्मान की आवश्यकता यानी कि एस्टीम नीड्स। अब व्यक्ति जब समाज के साथ जुड़ गया, सबसे पहले उसे शारीरिक आवश्यकता उसने अपनी पूरी कर ली, भूख प्यास नींद, फिर उसके बाद उसको सुरक्षा की आवश्यकता, उसने अपना घर बना लिया, फिर वो समाज के साथ जुड़ गया। अब चौथी अवस्था में वो सम्मान चाहता है कि मेरा लोग सम्मान करे या समाज पूरा सम्मान करे। तो चौथी अवस्था होती है उसकी सम्मान की आवश्यकता, जो एस्टीम नीड कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि वो नाम कमाने की कोशिश करता है, खूब सारे पैसे इकट्ठे करता है, कोई ऐसा अपना बिजनेस करता है या कोई ऐसी अपनी उपलब्धि हासिल करता है जिससे उसे पैसा मिले और लोग उसका सम्मान करें, वो समाज में अपने नाम से जाना जाए। तो ये चौथी आवश्यकता होती है। 5वीं आवश्यकता जो होती है वो होती है सबसे लास्ट और 5वीं आवश्यकता होती है आत्मसिद्धि की या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें क्या होता है, ये आवश्यकता बहुत ही कम लोग इसमें पहुंच पाते हैं। इसमें बहुत ही जो महान व्यक्ति जो पैदा हुए, जैसे गांधी जी हो गए और सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, जितने भी महान हमारे जो देश में पैदा हुए वो ही सब आत्मसिद्धि प्राप्त करके 5वीं स्टेज तक पहुंचे हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखे हैं मैंने, जिसमें क्वेश्चन बनता है 99.9% लोग पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज पार कर लेते हैं, लेकिन 0.1 लोग ही चौथी और 5वीं स्टेज तक पहुंचते हैं। तो हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज तो पार कर लेते हैं, हमारी शारीरिक आवश्यकता हम पूरी कर लेते हैं, भूख प्यास नींद की, सुरक्षा की आवश्यकता हम पूरी कर लेते हैं, बीमारियों से रक्षा और घर की वगैरह घर बना लेते हैं, अपने समाज में भी रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सम्मान की आवश्यकता पर पहुंचते हैं और उससे भी कम होते हैं जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता पहुंचते हैं, क्योंकि सम्मान की आवश्यकता समाज से मिलती है, हमें समाज हमारा सम्मान करे। आत्मसिद्धि वो होती है जैसे सन्यासी लोग हो गए, बहुत ही ज्यादा जो बहुत फेमस लोग हो जाते हैं, जैसे देश में कई सारे लोग जिन्होंने जन्म लिया है, वो सब आत्मसिद्धि की आवश्यकता में होते हैं। और फिर इसका एक और पॉइंट है, ये थ्योरी जो है वो सीढ़ी नुमा है, ये ऐसे करके बनी हुई है थ्योरी, एक सीढ़ी है, इसमें 5 स्टेज है। तो 5 1 2 3 4 5
पहली जो होती है वो आपकी पहली आवश्यकता होती है शारीरिक, दूसरी होती है आपकी सेफ्टी, तीसरी आपकी सामाजिक, चौथी आपकी ये होती है वो सम्मान की, पांचवी आपकी आत्मस्थिति की। तो ये सीढ़ीनुमा एक थ्योरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नीड की थ्योरी किस टाइप की बनी हुई है, तो ये सीढ़ीनुमा थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट है। सभी नीड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है और क्रमबद्ध है, यानी कि लाइन से चढ़ती है। इस सीढ़ी में सबसे पहले जो आवश्यकता है वो शारीरिक की है, कि ऐसा नहीं है कि आप शारीरिक से पहुंच के सीधे आत्मसिद्धि में पहुंच गए। तो ये क्रमबद्ध है, पहली जो देखी है वो पहले स्टेज पे आएगी, फिर दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, चौथी चौथे पे, पांचवी पांचवी पे, ये सब लाइन से चलती है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है, आप किसी भी स्टेज को, जैसे हम किसी भी स्टेज को छोड़ नहीं सकते। जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हमारी जो शारीरिक आवश्यकता होती है, भूख प्यास नींद, फिर उसके बाद हम सुरक्षा की आवश्यकता, हमें सेफ्टी चाहिए होती है, घर वगैरह बनाते हैं, फिर सम्मान मिलता है, फिर उसके बाद ये सारी जितनी भी स्टेज है जो 1 से लेकर 4 तक, हम इनमें से किसी को छोड़ नहीं सकते, ये सब लाइन से ही आएगी। इन सभी स्टेजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो शारीरिक आवश्यकता, यानी कि फिजिकल नीड्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस थ्योरी में माना गया है। इसको जैविक आवश्यकता भी कहती है। ये जो है इसको जैविक आवश्यकता बोलते हैं। अब जो जैसे मैंने अंडरलाइन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लगाए हैं, उसी में से क्वेश्चन बनता है पेपर में, और इस थ्योरी से यूपी टेट और सी टेट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी घुमा के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें हमारा। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम किसी भी पेपर में जाके इसके जो क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आपको ये थ्योरी अगर समझ में आई हो तो फिर समझ में आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका थ्योरी का स्क्रीनशॉट लेके अपने हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाएं जिससे आपको याद हो। और कोशिश करिए कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल इसका एक और पार्ट होगा, एक और थ्योरी आपसे डिस्कस करी जाएगी।